तो दोस्तों एक नई वीडियो में नए दिन के साथ। ओहो भाई बहुत गर्मी है आज तो हो रखी। ये देखो टेम्परेचर 34। ओहो इधर भी एरो वाली लाइट लगा दी ग्रीन। ये तो बढ़िया कर दिया या। बहुत लंबी लाइन आ रही है मेरे पीछे से। यहाँ से तो बहुत मुड़ना मुश्किल है। यहाँ भी इनको एरो वाली लगानी पड़ेगी तब जाके बात बनेगी। आगे से ही चलता हूँ यार। ये देख लो क्या नंगा होके घूम रहे भाई। इससे तो शरीर तेरा और जलेगा। और इन लोगों को साइकोलॉजिकली लगता है कि हाँ भाई मैंने कपड़े नहीं पहने तो मेरे को गर्मी नहीं लगेगी। ओहो पिछले यार वो उसकी बात कर रहा था मैं। क्या वो जयंत भंडारी जयंत चौधरी बोल रहा था। मैं गलत बोल रहा था। तो फिर मैंने उसकी एक दो वीडियो देखी। पहले मैंने ऐसे ही थोड़ा सर्च करने की कोशिश की तो जयंत भंडारी तो बिल्कुल जो कहते हैं ना कि भी एंटी इंडिया पूरा उस पर। और मुझे किसी मेरे व्यूअर ने पूछा भी, पुरानी बात है शायद 1-1.5 महीना पहले, तो कि भाई उसके बारे में क्या विचार है। वो तो ऐसे कहता है। मैं तो उसको कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था। वो भी कोई किसी उसका जिसको बोलते हैं ना कि कोई संस्था टाइप का कोई हेड सा या लगा लो या स्पीकर सा कुछ ऐसे बना हुआ है। ये लोग ऐसे ही होते हैं। जो ग्रेटा थनबर्ग को देखा होगा, रातों रात उसको उठा के और वीआईपी बना दिया। तो जो ये कम्युनिस्ट विचारधारा है ना, जो ये मार्क्सिस्ट जिन्होंने की लेफ्टी जिनको कहते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा किया हुआ इस टाइम। और हम आप जैसों के पैसों से ही वो बने हुए हैं। मतलब क्या बने हुए हैं, अपना खर्चा चलाते हैं और दुनिया का जो नुकसान करना है उन्होंने पैसे से, वो भी उसी से करते हो। हमारे वाले आपके टैक्स पेयर पैसे से। मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की, जिसके सिर पे उग्रवादियों ने गोली मारी, सिर पे मतलब ऐसे साइड से निकल गई कहीं से, उसको नोबेल प्राइज फॉर पीस दे दिया मतलब गोली खाना मीन्स नोबेल प्राइज दिलवाना। कमाल ही है यार। तो ये हो सकता है खुद ही ऐसे करवा के भी सिलेक्ट की हो, इस लड़की को नोबेल प्राइज देना है, इसकी विचारधारा हमसे मैच कर जाएगी, तो उसको सिलेक्ट करके फिर उसके मतलब उसको फिर अपना एजेंट बनाने की पूरी उसमें लग जाते हैं वो कोशिश में, और बना भी देते हैं। अब देखो वो उनकी एक प्रखर वक्ता भी है, और नोबेल प्राइज मिलने से तो खैर वैसे ही करोड़पति बन जाता है बंदा। इंग्लैंड में जाके सेट होगी, यहाँ गोली खाई, इंग्लैंड में सेट होगी, वहीं जाके फिर अब एंटी पीपल नैरेटिव चलाती है कम्युनिस्टों का। और मतलब इसी तरह की कहानियाँ इनकी, जिनके भी देख लो, रविश कुमार देख लो, उसका चैनल कितना चलता है। जो देश के विरुद्ध बोले, आम लोगों के मेजॉरिटी के विरुद्ध बोले, वो इनका चहेता होता है। वो एक क्या थी वो, अब तो उसका कश्मीर की थी, आजकल तो उसका नामो निशान मिटा हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा करती थी पैसे ले लेके भारत के खिलाफ। सब उसी की पैदाइश है ये, कम्युनिस्टों की, लेफ्टिस्टों की। तो मुझे तो ये भी वैसे ही लगा, क्योंकि टोटली है। और वो तो देश को और देश की राजनीति को गालियां देते हैं ना ये लोग, जो मैं बता रहा हूँ। ये कुछ
नाम मैंने लिए रमेश कुमार जैसे। ये तो शरेआम पूरी जनता को ही गालियां दे रहा है, इमोरल कह रहा है, इलॉजिकल कह रहा है। उसमें ये नहीं देख रहा है इसमें हाथ किसका है। और इनकी पूरी यार पूरी जिसको मैं कहता है ना तारीफ, पश्चिमी दुनिया की तारीफ। नहीं ठीक है, जहाँ पे तारीफ करने वाली है वहाँ तारीफ करवाना, लेकिन जिस तरह से वो कर रहा था, जिन मतलब जिस बेसिस पे कर रहा था, वो टोटली लग रहा था भी ये पूरा एजेंडाधारी है। अरे वाह, गार्डन पे नज़र मारो भाई दोस्तों। हमारे गार्डन पे देखो फूल इतने लग रहे लेकिन फ्रूट नहीं लग रहे, फूल ही फूल लग रहे। चलो फ्रूटों की भी, इसको देखो भाग गया डर के मार, शर्मा के भाग रहा। ओके बाय, ओके बाय। अंदर भी उठ के जहाँ भी होगा उठ के आएगा दरवाजे तक छोड़ने यहाँ भी आ रहा है आज तो भाई एसी ऑन ही रहेगा सारा दिन लग रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत है। लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं आज की यात्रा। इधर देखो जनता कितनी खड़ी है, गाड़ियां कितनी खड़ी हैं। ओ देखो यहाँ पे कितना रश है। क्या गेम है ना। मैं कई बार सोचता हूँ जैसे हम लोग खेलते होते थे बचपन में, वो कंचे नहीं खेलते थे या फिर उससे भी खेलते थे, सिक्कों से, अठन्नी चवन्नी से वो बना के जमीन के ऊपर होल सा बना के तो उसमें डालते होते थे। तो ये क्या करते हैं, ये भी ऐसे ही होल ही है, लेकिन बॉल को कहाँ से फालतू में मतलब इतनी दूर से मार रहे, फिर वहाँ फिर पास में आके होल में डाल रहे, फिर वहीं पे पास में आके फिर एक बार दो बार ट्राई कर रहे। तो वो इतनी दूर से मारने का क्या मतलब है। फिर उसको मार के उसके बाद फिर उसको चले हुए वो पैदल गाड़ी लेकर, मतलब अपना वैभव दिखाना है बस। इतनी लैंड जो है हम यूज़ करते हैं सिर्फ खेलने के लिए। यहाँ पे तो चलो लैंड है, और जहाँ जहाँ इन्होंने कब्जे किए दूसरे देशों में, वहाँ भी बस कब्जाई हुई लैंड बहुत थी। जैसे मर्जी इस्तेमाल करो, अपने गेम के लिए करो, जो मर्जी करो, इसलिए ऐसे काम करते रहे ये। तो मैं अभी जयंत भंडारी की बात हो रही थी, तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो एक जो एंटी इंडिया इनका होता ही है नैरेटिव, एक ये जो लेफ्टी होते हैं, उसी सेम नैरेटिव को चलाने वाली राणा अयूब जो उसमें लिखती होती थी, क्या वो न्यूयॉर्क टाइम्स और वो सारे जो वाशिंगटन पोस्ट, क्योंकि इन लोगों को पैसे ही ये लोग इसलिए देते हैं कि तुम अपने देश के खिलाफ लिख सको। तो पूरा वही सेम मैंने उसकी वीडियो देखी एक्चुअली आज भी। हमारे किसी व्यूअर ने भी ये बोला था कि उसके बारे में क्या सोचते हो। तो सोचना क्या, जो राणा अयूब है वही है, या ज़्यादा ठीक है, आप खुद आंकलन करो ना। वो भारतीयों को और पूरा जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, जिसमें से पाकिस्तान भी निकला, बांग्लादेश भी निकला, यानी बेसिकली वो पूरे भारत की जड़ों को ही गाली दे रहा है। कह रहा है इमोरल लोग हैं, बेईमान। इमोरल मतलब बेईमान, जिनका ईमान धर्म नहीं है, जिनकी मतलब चरित्र सही नहीं है। अब ऐसे नाम रखने से भाई जयंत भंडारी उससे भारतीय थोड़ी हो जाएगा। जो अपनी मातृभूमि को ही कलंकित कर रहा है, उस पे लांछन लगा रहा है, प्रेज कर रहा है चाइना की और प्रेज कर रहा है पश्चिमी दुनिया की, यानी कि जो भी भारत के खिलाफ काम करने वाली शक्तियां हैं उनको उनकी प्रेज कर रहा है, उनको अच्छा बोल रहा है। बॉर्डर इशू बोल रहा है, कह रहा है बॉर्डर इशू, कह रहा है मैं तो चाइना को कहता हूँ ये तो इमोरल लोग हैं, इन पे विश्वास मत करना, छोड़ तू अपना बैठ आराम से अपनी इकोनॉमी को बढ़ा, ये तो इमोरल है, इनका कब मुकर जाए क्या हो जाए पता नहीं। चाइना जो है वो भारतीयों से बेटर हो गया, खासकर बॉर्डर के मामले में। लगा लो भी जो मातृभूमि का कर्ज, जन्म देने वाली भूमि का कर्ज ऐसे उतार रहा है, उसको गालियां दे के, उसको उसके ऊपर जिसको कहते हैं ना कि कलंकित कर रहा है नाम को। अब वो कितना भारतीय है खुद लगा सकते हो। वही है ना, पैसे के लिए बिक रही है दुनिया। जो चलो मैं कह रहा हूँ कि यार इमोरल भी है, कह रहा है कि पश्चिमी जगत में मैंने देखा कोई लोगों की फैंस भी नहीं है,
फैंस भी नहीं है, चलो मतलब ऐसी छोटी छोटी फैंस है, चलो है भी है तो नहीं है, मान लिया चलो। भारत में कह रहा है कि ताले लगे होते हैं हर घर में अगर किसी ने घर से जाना है। हालांकि आजकल के हालात जो हैं यहाँ पश्चिमी दुनिया के, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करता रहता हूँ, लेकिन अगर वो है तो वो हालात किसने पैदा किए, वो कंडीशंस किसने खड़ी करी? जिसने किए उसको नहीं वो दोष देगा, वो भारतीयों को, यानी कि हमारे कल्चर को, हमारी जड़ों को कोस रहा है। तो मुझे तो बहुत ही बेकार लगा बंदा। अगर तुम खुद की जड़ों को ही कोस रहे हो, अपने माँ बाप को कोस रहे हो, अपने भाई बहनों को कोस रहे हो, तो इसका मतलब तुम भी वही हो, तुम भी सेम ही हो, तुम भी वही कलंकित और दूषित प्राणी हो। खुद को तो बोलेगा मैं तो बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ। इंटेलेक्चुअल क्यों? क्योंकि भाई मैं अपने जो मेरे आका बैठे हुए हैं बाहर के पश्चिमी दुनिया में, मैं उनकी वफादारी निभा रहा हूँ। ऐसे लोग हैं तो इनको देखने का क्या फायदा बताओ? उसकी बात में क्या सच्चाई है? तुम इमोरल इलॉजिकल किसको बोल रहे हो यार? तो ये मैंने उसकी एक वीडियो देखी, वो भी किसी ने डाली हुई। देखा नहीं, जब पीछे अनरेस्ट हुई थी नेपाल में, चाइना की जो एम्बेसडर थी वहाँ पे, यंग लेडी कोई, उसको यूज करके चाइना ने वहाँ पे ये सारा कुछ अनरेस्ट करवाया, तख्ता पलट, ये वो, पूरा कम्युनिस्टों के साथ मिल के वहाँ पे। और कितने होते हैं ये? थोड़े से होते हैं, क्योंकि लेकिन ये काबू में करते ही उनको है जो टॉप लेवल के होते हैं, जिनके पास पावर होती है सरकार की और सत्ता की, और उसकी पावर का मतलब कि सरकारी तंत्र की, उसको पकड़ते हैं ये। और वहाँ से पकड़ के फिर तभी तो कब्जे में आएंगे। आम लोग थोड़ी इन लोगों के सपोर्ट में होते हैं। सनातन में तो इन चीज़ों को पाप कहा गया है, अगर कोई ऐसे काम करता है तो इमोरल। और अगर कुछ समाज के अंदर ऐसे तत्व हैं तो उसकी जो वजह है, जिसकी वजह से है, उसको इंडिकेट करो ना प्रॉपर। तुम पूरे समाज को, भारत जाना जाता है किसके लिए? सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए। तुम तो भारत का नाम ले रहे हो। तुम पर्टिकुलर अगर तुम किसी का भी नाम लो, फिर उसको बताओ भी वो ऐसा है, फलाना ऐसा है, तुम पूरे भारत को ही तुम मलाइन कर रहे हो, उसकी छवि को खराब कर रहे हो, धूमिल कर रहे हो। ऐसे है दोस्तों, एक है मोदी जी जो छवि सुधारने में लगे हैं भारत की, और एक ऐसे हैं लेफ्टिस्टों के गुर्गे। चलिए मिलते हैं शाम को। आज बाहर गर्मी है, अंदर ठंडक लग रही थी। टी शर्ट में मुझे लगा यार मैंने गलती तो नहीं कर दी, टी शर्ट पहनी है, स्वेटर नहीं लाया।